डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 7th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम अध्याय 3 दशमलव की प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत दशमलव संख्याओं का भाजन। यदि किसी दशमलव संख्या को 10 से भाग देते हैं तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाती है, और यदि किसी दशमलव संख्या को 100 से भाग देते हैं तो दशमलव 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है। इसी प्रकार से यदि दशमलव संख्या को 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव 3 स्थान तक बाईं ओर खिसक जाती है। और नेक्स्ट है दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल में दशमलव बिंदु वहाँ लगाते हैं जहाँ भाग करते समय भाज्य में पूर्ण संख्या समाप्त हो जाए और दशमलव भाग शुरू हो जाए। नेक्स्ट है आपका दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्या से भाग देना। तो दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्या से भाग देने पर दोनों संख्याओं में उचित संख्या से गुणा करके दशमलव संख्या हटा लेना ही उचित विधि है। तो नंबर 1 है, जैसे आपका प्रथम सवाल है भागफल ज्ञात कीजिए, तो आपका लिखा हुआ है 17.8 भागफल 10 बराबर। इसमें देखेंगे हम जब 10 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव हमारी जो है एक अंक बाईं ओर खिसक जाएगी, अर्थात हमारे पास दशमलव 17 के बाद लगी हुई है। तो अब हम बाईं ओर हाथ पे चलेंगे तो हमारी दशमलव आ जाएगी 7 से आगे, अर्थात 1.78। इसी प्रकार जैसे आगे आपका 9.67 को भाग देंगे 10 से तो आपका जो है दशमलव एक स्थान बाईं ओर आ जाती है। तो ये आपका आ जाएगा दशमलव, इस बार 9 के बाद में लिखी हुई है तो ये आ जाएगी दशमलव से 9 से पहले, तो आपका आ गया 0.967। इसी प्रकार अगर हम 100 से भाग देते हैं, जैसे आपका सवाल नंबर आपका 7 है, इसका खंड तो लिखा है 0.624 को भाग देनी है 100 से, तो हमारी दशमलव जो है वो बाईं ओर 2 स्थान खिसक जाएगी, अर्थात 6 से आगे हमें 2 स्थान और भेजने हैं। तो यहाँ पर हम 2 शून्य लगा लेंगे और उनके आगे दशमलव व्यवस्थित कर देंगे। इसी प्रकार से आपका है 14.126 नौवां खंड है आपका भागफल 100। तो आप देखेंगे दशमलव जो है वो 2 अंक बाईं ओर खिसकानी है, तो अर्थात हमारा दशमलव लग रही है हमारी 1 के आगे। अब हम इसके आगे लिखा हुआ है 14, तो हम 2 अंक और पीछे जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे तो हमारी दशमलव आ जाएगी 0.14126, अर्थात 14 से पहले। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट सवाल है भागफल ज्ञात कीजिए। इसमें 1000 से भाग कर रहे हैं, तो 1000 से भाग कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि दशमलव जो है 3 स्थान तक बाईं ओर खिसका देते हैं, अर्थात लिखा हुआ है 7.64। तो हम तब दशमलव 3 स्थान बाईं ओर खिसकाएंगे तो एक स्थान तो हमारा 7 पे आ जाता है और 2 स्थान के लिए हम 2 शून्य लगा देते हैं, अर्थात दशमलव हमारी 3 स्थान पीछे पहुंच जाती है बाईं ओर। तो आपका आ गया 0.00764। इसी प्रकार से आपका है 41.679 को 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव हमारी 3 स्थान पीछे पहुंच जाएगी, बाईं ओर पहुंच जाएगी, तो हम आ जाएगा 0.041679। इसी प्रकार से हम निम्न खंड हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है भागफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है आपका 23 भागफल 5, तो इसे निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे। आप दिखाएंगे इसमें 5 से भाग देंगे 23 को, तो आप 5 का पहाड़ा 23 में पढ़ेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार चला गया, इस प्रकार से हम घटा लेते हैं तो आपका आ गया 3, और 5 का पहाड़ा 3 में नहीं जाता है तो हम दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेते हैं तो हमारा हो गया ये 30, तो 5 छंग 30। इस प्रकार से हमारा भागफल आ गया 4.6। इसी प्रकार से इसका अगले खंड है, ये आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 भागफल ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखते हैं कि एक भाज्य जो है वो दशमलव में है और भाजक आपका पूर्ण संख्या है। जैसे आपको भाग देनी है 76.8 को 4 से, तो 4 से हम निम्न प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। 4 से भाग देंगे 76.8 को, तो 4 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 4 एकम 4 घटा लेते हैं, 8 से बच गया 3। और अगला एक खंड नेक्स्ट उतारने की स्वच्छता होती है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे हो गया 36, और 4 का पहाड़ा हम 36 में पढ़ेंगे तो 4 नम 36। इस बार हम देखते हैं कि हमारा दशमलव वाला पॉइंट आ जाता है तो हम दशमलव लगा लेते हैं और अगली संख्या उतारते हैं। तो अगली संख्या है 8, तो 4 का पहाड़ा हम 8 में पढ़ेंगे,
तो दशमलव लगा के तो हम आगे पढ़ेंगे 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमारा शेषफल 0 और भागफल आ गया हमारा 19.2। इसी प्रकार से शेष सभी खंड इसके हल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सवाल 5, ये भी इसी प्रकार से हल करेंगे। सवाल नंबर 6 पर आ जाइए। सवाल नंबर 6 है भागफल निकालिए। तो पहला सवाल है आपका 6.612 भागफल 0.12। तो सर्वप्रथम हमें उचित विधि यही दिखाई देती है कि सर्वप्रथम इन दोनों की दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए सर्व पहले तो निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे इसे। तो 6.612 बटे 0.012। तो जैसे हमारी दशमलव हर में है तो हम इसके अंश में गुना करेंगे, और अगर अंश में है तो इसे अंश की दशमलव हटानी है तो हर में गुना करेंगे। लेकिन इस सवाल में हम देखते हैं कि दोनों 3-3 अंक के बाद ये दशमलव लग रही है, तो हम डायरेक्टली दशमलव हटा देते हैं। तो हमारा आ जाता है, यहाँ भी 3 अंक के बाद है, यहाँ भी 3 अंक के बाद है, तो आपका आ गया 6,612 बटे 12, और 12 से फिर साधारण रूप से भाग कर लेते हैं तो आपका भागफल आ जाता है 551। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसका खंड है 0.076 भागफल 0.19। तो सर्वप्रथम इसकी दशमलव हटाएंगे, निम्न प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो 0.076 बटे 0.19। तो हम पहले इसकी हर वाले की दशमलव हटाएंगे। तो हर में दशमलव हटाएंगे तो अंश में गुना करेंगे, कितने से ध्यान रखेंगे, दशमलव की जगह 1 मान लेते हैं, और जितने अंकों की वह संख्या हमारे दाईं ओर अंक होते हैं दशमलव के उतने 0 लगा लेते हैं। तो 1 तो 2 अंक है तो हम अंश में इसके 2 0 वाले से गुना कर देते हैं, अर्थात 100 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे हम अंश की दशमलव हटा रहे हैं तो अंश में हमारे कितने अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, तो हम दशमलव की जगह 1 मान लेते हैं और 3 अंक के 3 0 लगा लेते हैं। इस प्रकार से हम इसे 1000 से गुना कर लेते हैं। तो अब हम अंश और हर में से 2 0 से 2 0 काट देते हैं। तो ऊपर हमारा आ गया 76 और नीचे आ गया 19 की 10 की गुना 190। और अब हम 190 से भाग देंगे 76 को, तो हमारा 190 का पहाड़ा जो है 76 में नहीं जाता है, तो हमें सर्वप्रथम दशमलव लगानी पड़ेगी, और दशमलव लगाने के बाद 1 0 उतारना पड़ेगा। तो हमने 1 0 उतार लिया। इस बार हमारा पहाड़ा 190 का 4 बार 760 में चला जाता है। इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट खंड है वो सभी आप भली भांति अपनी नोटबुक में हल करेंगे तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। थैंक यू।